Hello students, I am Alka Verma, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy, दुर्ग। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैट्स एंड ऑयल का एनालिटिकल कांस्टेंट और इवेल्युएशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप लोग आगे भी प्रैक्टिकल्स वगैरह भी इस सारी वैल्यूज से परफॉर्म करेंगे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में। तो क्या बोल रहे हैं, एनालिटिकल कांस्टेंट एंड इवेल्युएशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। इवेल्युएशंस का मतलब क्या होता है जनरली कि हमको कैसे किसी चीज़ का हम टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं, इसकी ये वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं, ये वैल्यू इसकी हम कैसे पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम टर्म कहाँ यूज़ करते हैं, इवेल्युएशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल में। ठीक है, तो बेसिक मैंने क्या होते हैं फैट्स एंड ऑयल बताया है कि फैट्स एंड ऑयल आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, उसके रिएक्शंस कौन कौन से थे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड देन सपोनिफिकेशन, वैल्यू, ड्राइंग ऑयल एंड देन रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी इस यूनिट का। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इवेल्युएशंस में हमारा है एसिड वैल्यू फर्स्ट। ठीक है, तो फैट्स या ऑयल क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम इस यूनिट में बात कर रहे हैं वो यही है फैट्स या ऑयल। तो हमको किसके बारे में डिस्कशन करना है, एसिड वैल्यू। ठीक है, एसिड वैल्यू क्या होता है, देखिए एसिड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी फैटी एसिड और अल्कोहल को मिला के क्या बना रहे हैं, एस्टर। ठीक है, तो जब हम कभी भी किसी फैटी एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं फैट या ऑयल। ठीक है, तो क्या होता है, बनाते समय कुछ परसेंट इसमें एसिड रह जाता है। ठीक है, कुछ परसेंट एसिड की इम्प्योरिटी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इसी से हमको ये प्रोडक्ट मिला है। तो कुछ परसेंट एसिड जो इसमें रह जाता है इसी का डिडक्शन हमको करना है। ठीक है, जैसे आप लोग देखिए, मान लीजिए कि मैं ए और बी ये दो प्रोडक्ट है मेरे पास। ए मेरा है फैटी एसिड और बी है मेरा अल्कोहल। ठीक है, और इससे मैं क्या बना रही हूँ, एक प्रोडक्ट जिसका नाम है सी। ए बी ले लीजिए, चलिए ठीक है, ए बी मतलब ये दोनों से ही मिलकर ये प्रोडक्ट बना है और इसका हमने नाम क्या दे दिया, सी। ठीक है, सी क्या है, एस्टर। ठीक है, इसी एस्टर को हम बोल रहे हैं फैटी एसिड और अल्कोहल। हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है कि जब मैंने फैटी एसिड और अल्कोहल को मिला के एस्टर बनाया तो एस्टर तो बना, लेकिन एस्टर बनते समय कुछ अमाउंट ऑफ एसिड इसमें रह गए। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एसिड इसमें रह गया उसी को हमको पता लगाना है कि कुछ अमाउंट एसिड इसमें है क्या, और है तो अगर कितना अमाउंट है। उसी वैल्यू को अगर हम नोट करके निकाल लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं एसिड वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसका प्रैक्टिकल हम जब करते हैं तो मान लो कोई फैट या ऑयल है जिसको मैंने बनाया है फैट या ये ऑयल। ठीक है, इसको मैंने कैसे बनाया, ये दोनों के मिक्स करने से। इसमें मुझे निकालना है एसिड वैल्यू। तो क्या करते हैं हम एसिड वैल्यू निकालने के लिए, इसमें क्योंकि इसमें एसिड है तो इसमें मैं बाहर से ऐड क्या करूँगी, कोई बेस, NaOH हो सकता है वो और KOH भी हो सकता है, कोई भी बेस। ठीक है, अगर मैं इसे बेस ऐड करती जाऊँगी ड्रॉप बाय ड्रॉप तो मुझे एसिड वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं इसमें कितने अमाउंट ऑफ मेरा बेस, इसमें मैं अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस क्यों डाल रही हूँ मैं, ताकि इसमें जो भी अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है उसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकूँ। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से जब इसमें बेस डालते हैं तो वो बेस मुझे कितनी देर तक डालना है और कितना अमाउंट मेरा बेस ख़त्म हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ बेस लगता है उसको उसमें प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर मान लो इसमें 2 मोल एसिड होगा, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि इस फैट या ऑयल में 2 मोल्स ऑफ एसिड थे, तो मेरे 2 मोल्स ऑफ बेस लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है,
तो मेरी 2 मोल्स ऑफ बेस क्या होंगी, इसमें खर्च हो जाएंगे इस 2 मोल्स ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये जो वैल्यू आएगी 2 मोल्स ऑफ बेस की, ये मेरी इस कंपाउंड की एसिड वैल्यू होगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एसिड वैल्यू। देखिए क्या बोल रहा है, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर मान लो कि ये कोई फैट या ऑयल है, ठीक है, इसमें हम क्या किए, बेस ऐड किए। अगर मान लो इसमें 10 मोल्स ऑफ एसिड थे तो 10 मोल्स ऑफ KOH, हम NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, तो 10 मोल्स ऑफ KOH हमको लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसका डेफिनेशन एक देख लीजिए क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ द मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, the amount of the milligram of potassium hydroxide is required to neutralize the acid present in 1 gram of fat and oil। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मतलब किसी भी द अमाउंट ऑफ द मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब किसी भी फैट या ऑयल में एसिड जो प्रेजेंट होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो अमाउंट, ठीक है, वो अमाउंट जो KOH का, KOH भी ले सकते हैं हम यहाँ या फिर NaOH भी ले सकते हैं, दोनों बेस है। तो NaOH का जितना अमाउंट लगेगा हम उसको क्या बोलते हैं, फैट एंड ऑयल। दिस इज़ कॉल्ड देयर एसिड वैल्यू। ये अगर हम प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म करते हैं तो हम टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं। तो टाइट्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, सैंपल। सैंपल यानी कि हमारा फैट एंड ऑयल, ठीक है। तो 1 ग्राम हमने ले लिया हमारा सैंपल फैट एंड ऑयल, उसमें हम ऐड कर देते हैं 50 ml ऑफ इथेनॉल, ठीक है। और फिर दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि टाइट्रेशन का प्रोसेस ये होता है, टाइट्रेशन में हमारे पास एक ब्यूरेट होता है और यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क, और फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा सैंपल है ये कहाँ रहेगा, नीचे कोनिकल फ्लास्क में। तो हमने सैंपल में क्या मिक्स किया, इथेनॉल, और इसको ले लिया कोनिकल फ्लास्क में, और इसमें हम डाल देंगे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर 1 to 2 ड्रॉप, और फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। और ब्यूरेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0.1 नॉर्मेलिटी का KOH। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एसिड वैल्यू, ठीक है। तो एसिड वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस सैंपल में प्रेजेंट एसिड का डिटेक्शन करना है, किसके थ्रू, उसमें बेस डालकर। बेस डालने से क्या होगा, जितना भी एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जितनी ब्यूरेट की रीडिंग आएगी, जितनी भी रीडिंग आती है वो क्या होगा, हमारे सैंपल की एसिड वैल्यू। तो इसका प्रोसीजर क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 1 ग्राम ऑफ सैंपल इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ इथेनॉल एंड ऐड 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर, ठीक है। तो हम क्या लिए, सबसे पहले 1 ग्राम सैंपल ले लिए, उसमें हमने इथेनॉल मिक्स किया ताकि हमारा ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। इथेनॉल हम इसलिए ही मिक्स कर रहे हैं ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए सॉल्वेंट में। और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल दिया। नाउ टेकन 0.1 N KOH सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट में हमने क्या ले लिया, 0.1 N का सॉल्यूशन, एंड देन ऐड KOH सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड स्टार्ट द टाइट्रेशन। फिर क्या करेंगे, हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें KOH सॉल्यूशन डालेंगे और टाइट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द एंड पॉइंट इज ऑब्टेन एंड द वॉल्यूम ऑफ KOH इज नोटेड। जो भी हमारा एंड पॉइंट आएगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा कलर चेंज हो उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। तो जहाँ पे भी कलर चेंज होगा हम वहाँ से ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेंगे, और वहाँ पे जो ब्यूरेट की रीडिंग आएगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसिड वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ KOH इंटू 5.6। 5.6 क्या है हमारा, KOH का मॉलिकुलर वेट, ठीक है, इंटू वेट ऑफ सैंपल। मतलब हमने कितना लिया था सैंपल, 1 ग्राम। स्टार्टिंग में फैटी ऑयल कितना लिया, 1 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम अगर यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू तो हमको मिल जाएगा हमारे सैंपल का एसिड वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इवेल्युएशन टेस्ट है सपोनिफिकेशन वैल्यू। इंपॉर्टेंट है ये। क्या है सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन का मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप का फॉर्म होना, या हम बोल सकते हैं फोम बनना, ठीक है। तो जब हम किसी फैट्स या ऑयल में कुछ अमाउंट बेस दैट इज़ NaOH और KOH मिक्स करते हैं तो हमें एक झाग मिलता है। उसी झाग बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, और जो कंपाउंड हमको मिलता है हम उसको बोलते हैं सपोनिफाई फैट्स एंड ऑयल। क्या बोल रहा है, ये हमारा फैट्स या ऑयल है कोई। फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम फैट्स एंड ऑयल कम्प्लीटली इनटू अ सोप द मिलीग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इज कॉल्ड देयर सपोनिफिकेशन वैल्यू। मतलब क्या कह रहा है, 1 ग्राम फैट या ऑयल जो कि हमारा सैंपल है उसको अगर हमको सोप बनाना है,
तो उसको सोप बनाने के लिए जितने मिलीग्राम NaOH की रिक्वायरमेंट होगी हमको, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सपोनिफिकेशन वैल्यू। इसका अगर हम टेस्ट करते हैं लैब में तो कैसे करते हैं, इसका भी टाइट्रेशन प्रोसेस होता है। इसके टाइट्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी सैंपल रहेगा हमारा फैट या ऑयल का, उसको 2 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा KOH ऐड करके हम उसमें सोप फॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें 2 ग्राम सोप ऐड किए, 2 ग्राम KOH ऐड किए। जब हम इस दोनों को ऐड करने के बाद मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करेंगे और हमको क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट करने के लिए हम लगा देते हैं रिफ्लक्स, ठीक है। तो जब वो रिफ्लक्स हो जाए, हम उसको हीट कर लें अच्छे से। जब हमको हीट करते हैं तो हमको दिखता है उसमें कि फोम का फॉर्मेशन हो गया, मतलब एक झाग जैसा दिखेगा। तो हम क्या समझ जाएंगे वहाँ कि ये फैट और ऑयल का रिएक्शन KOH के साथ हो गया है। तो उस पॉइंट पे हम 30 मिनट बाद अपने कंपाउंड को रिफ्लक्स से निकाल देंगे और रूम टेम्परेचर पे ही उसको कूल करते हैं। जब रूम टेम्परेचर पे आप कूल कर देंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ कि सोप का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब मुझे सपोनिफिकेशन वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सोप के फॉर्म में, मतलब जो सोप का फॉर्मेशन हुआ है किसी बेस की हेल्प से, बेस में हमने क्या ले लिया है, NaOH या फिर KOH, ठीक है। तो इस सोप के फॉर्मेशन को अब हम एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हम कौन सा एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम ब्यूरेट में ले लेंगे HCl 0.5 नॉर्मेलिटी का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नीचे हम ले लेंगे वही रिफ्लक्स किया हुआ सैंपल जिसमें हमारा फैट या ऑयल और KOH मिक्स है। फिर जितना एसिड हमारा लगेगा इसमें प्रेजेंट NaOH को या इसमें बने हुए सोप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो होगी हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 ग्राम ऑफ सैंपल इन अ बीकर एंड ऐड 25 ml ऑफ 0.5 N KOH, ठीक है। 25 ml हमको क्या लेना है, 0.5 नॉर्मेलिटी का KOH। देन हीट द सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन को हीट करना है। आफ्टर दैट टेक द सॉल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड टाइट्रेट अगेंस्ट 0.5 N HCl। हमको क्या करना है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ब्यूरेट में ले लेना है और टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में जो सैंपल लिए हुए हैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ऐड करते जाएंगे और रीडिंग नोट करेंगे। तो जहाँ हमको एंड पॉइंट दिखेगा हम वहाँ पे नोट कर लेंगे ब्यूरेट की रीडिंग। जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 28.05 इंटू B-A/W, जहाँ पे B क्या है हमारा, ml ऑफ HCl फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, देन A ml ऑफ HCl फॉर 0.5 N HCl, ठीक है। मतलब ml ऑफ 0.5 N HCl, मतलब कितने ml 0.5 N HCl आपका लगा। और वेट, W मतलब वेट किस चीज़ का, तो हमारे सैंपल का वेट। सैंपल क्या लिए थे हम, फैट्स या ऑयल। तो इस वैल्यू में हम पुट करके क्या निकाल देंगे, सपोनिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टर वैल्यू क्या होता है। ओके, थैंक यू।